जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आप लोग बेसिक को जान जाइए। फिर अगर आपको पता है, बात ये नहीं है कि हम बड़े वीडियो बनाए बड़े लोगों को, बात ये है कि अगर हम बेसिक बनाएंगे, बेसिक चीजों को जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अपनी मंजिल को बनाने के लिए घर की बुनियाद को अच्छे से देखते हैं कि भूकंप रोधी है या नहीं है, तब जाके उस पर हम अपने घर को तैयार करते हैं। उसी प्रकार आप लोगों से निवेदन है, जो भी गार्जियन माताएं बहनें देख रहे हैं, इस ट्रिक को आप अपने बच्चों को समझाइए। उनको बेसिक पता रहेगा, उनको माप पता रहेगी, मात्रक पता रहेगा, तो वो अपने जीवन के लक्ष्य को स्वयं तय कर सकते हैं। अगर अपने बच्चे को शुरू से लेकर केवल 7 से 8 क्लास तक के बच्चों तक अपने बच्चों को केयर करते हैं, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे कामयाब होंगे। बात बड़ों से नहीं होती है, बात सीढ़ियां नीचे से चलती हैं, ऊपर से नहीं। इसीलिए कामयाबी भी नीचे से मिलती है, आसमान से नहीं। इसी पर हम आपको वीडियो बताते हैं। चलिए, ये पैमाना याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। आराम से आप लोग इस पैमाने को ध्यान पूर्वक देख लीजिए और आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कहना है कह डम दसम, कह डम दसम, कह डम दसम। फिर समासा दोहराइए, कह डम दसम। तो भैया इसका मतलब का मतलब होता है किलो, आ का मतलब होता है हेक्टो, डा का मतलब होता है डेका, मा का मतलब मीटर, ग्राम। ये देखिए, ये चर, ये कार्य के अनुसार, वैसे कार्य के अनुसार सारी चीजों में मात्रक उसी के अनुसार उसका मात्रक हम लगा देते हैं। इसका मतलब देसी, इसका मतलब सेंटी, इसका मतलब मिली, ठीक है। हमने यहाँ पे नोट लिखा है, जहां से पूछा जाए और उस खाने को छोड़कर जितने में पूछा जाए और जहां तक पूछा गया है उस संख्या के आगे जितने खाने पड़ते हैं उतने शून्य आगे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे समझते हैं। इसका मतलब किलो, इसका मतलब हेक्टो, इसका मतलब डेका, इसका मतलब मीटर, ग्राम, लीटर, इसका देसी, इसका सेंटी, इसका मिली, ठीक है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलो में यहाँ पे हम देखते हैं, जहां मान लीजिए पूछा जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है पूछा जाए, यहाँ पे हम लोग लिखा देते हैं। मान लीजिए हम पूछा जाए कि 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, तो भैया यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से हमने 1 लिख दिया। जितने में पूछा जाए, जितने में पूछा जाए, किलो में पूछा गया किलोमीटर, तो यहाँ से पूछा गया है ये बदल जाता है। जब मीटर होगा, जब लंबाई होगी, जब ये लंबाई होगी तो इसको मीटर में कर देंगे, यानी मात्रक माप लेते हैं। अगर हमारा कोई द्रव की चीजें हैं, जो लिक्विड चीजें हैं, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, लीटर में, ठीक है। और मान लीजिए कोई चीज हमारा वेट में है, भार में है, तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें हमने पूछा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जहां से पूछा गया, तुमने कहा जहां से पूछा गया उस खाने को छोड़कर, इस खाने को छोड़कर जहां तक पूछा गया है, तो देखिए 1 2 3 ये मीटर है। अगर लंबाई में मापा गया है तो मीटर होगा, वेट नापा गया, भार में नापा गया तो ये ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज द्रव है, द्रव का मतलब जो चीज लिक्विड की चीजें, जैसे तेल, रिफाइंड वगैरह, ये सारी चीजें, जल, ये सब द्रव की चीजें हैं, तो ये बन जाएगा आपका लीटर में। तो हमने किलो में पूछा है, तो भैया जहां से पूछा है 1 किलो में, तो एक जहां से पूछा गया उस खाने को छोड़ दीजिए। जहां तक पूछा गया है तो 1 2 3 कितने खाने पड़ रहे हैं, 3। तो हमने बताया है उसके आगे जितने खाने पड़ते हैं उतने शून्य लगा देते हैं। तो 3 खाने पड़ेंगे, 3 शून्य लगा देंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर।
अब यही से मान लीजिए हेक्टो पूछा जाए, और मान लीजिए पूछा जाए कि 5 हेक्टोमीटर में कितने, 5 हेक्टोमीटर में भैया कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 5 में पूछा गया है, जहां से पूछा गया है उस खाने को हम छोड़ देंगे। 5 में पूछा गया है, 5 में पूछा गया, संख्या 5 है क्योंकि 5 में पूछा गया, इस खाने को छोड़कर जहां तक पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है हेक्टोमीटर में, तो हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 1 2 3, ठीक है, डेसीमीटर पूछा गया है, 3 खाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5000 डेसीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए पूछा जाए कि एक डेकाग्राम कर देते, अब हम भार, ये तो हमारा लंबाई, ये तो हम लंबाई में मापे थे। अब मान लीजिए हमें कोई चीज भार में मापना है, कोई चीज भार में मापना है, तो हम भार के अनुसार कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमें पूछ लिया कि 1 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम, मान लीजिए सेंटीग्राम, ठीक है। तो देखिए हेक्टो में, देखिए जहां 5 मान लीजिए 1 में पूछा है, जहां से पूछा गया है उस खाने को छोड़ दीजिए। सेंटीग्राम में पूछा गया तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे 4 खाने पड़ रहे हैं, इसके आगे हम लगा देंगे 4 दिया, ये हो गया सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई हो तो इसके बाद आगे हम थोड़ा सा और शॉर्टकट बता देते हैं। मान लीजिए इस बार उल्टा पूछ लिया जाए, पूछा जाए कि ये मिली होता है, मिलीलीटर, अगर मीटर में आ गए तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ग्राम में तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ग्राम में मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। मान लीजिए उल्टा पूछा जाए, यहां से पूछ लिया जाए कि 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, कितने डेकालीटर होते हैं, डेकालीटर उल्टा पूछ दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जितने में पूछा गया है, जितने में, मान लीजिए 1 में पूछा गया, हमने यहाँ के लिख दिया। अब जहां से पूछा गया उस खाने को छोड़ दीजिए आप, जहां तक पूछा गया है वहां तक गिनना है, लेकिन उस खाने को छोड़ देना है जो खाना से पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आप इस खाने को छोड़ देंगे, यहाँ गिन 1 2 3 4, हमने पूछा क्या है देखा, इसको छोड़ देंगे 1 2 3 4, कितने बार 4, तो भैया इसके नीचे बटे कर देना। अगर हम इकाई की तरफ से पूछेंगे, दहाई की तरफ, तो बटे कर देना, और अगर हम दहाई से इकाई की ओर चलेंगे तो हमको सिर्फ शून्य लगाना है। तो यहाँ से पूछा गया है 1 2 3 4, डेटा पूछा गया है तो 4 पढ़ रहे, तो 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये इसका हो जाएगा आंसर, मतलब 1 मिलीलीटर में 1/10,000 डेका मीटर होता है। 5 में पूछा जाए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर या किलोमीटर होते हैं, 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कुछ नहीं करना, उल्टा, यानी इकाई से हम इधर जा रहे हैं दहाई की। तो क्या करेंगे, 5 में पूछा गया कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर। ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इधर वाले में, इधर वाला तो आसान हो जाता है, इधर वाले क्वेश्चन में। तो देखिए 5 सेंटीमीटर पूछा गया, यहाँ लिख देंगे 5। अब जहां से पूछा गया है, देखिए जहां से पूछा गया, इस खाने का कोई मतलब नहीं, कहां तक, तो इस खाने को छोड़ दीजिए, किसको गिनिए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। कितने पूछा गया तो भैया, कितने पूछा गया 5 में पूछा गया, 5 बटे में, बस इसमें नहीं लगाना है, जितने में पूछा गया उसको ऊपर रखना है। 5 में पूछा गया तो यानी कि 1 लगा के 5 जीरो रख दीजिए,
यही हो जाएगा इसका, यानी कि 5 सेंटीमीटर में 5 बटा 2.5 5 बटा 10,000 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। पैमाना याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, मात्रक के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं। ये किलो होता है, हेक्टो होता है, डेका होता है, मीटर होता है, डेसी होता है, सेंटी होता है, मिली होता है। अगर आप द्रव की चीज नापेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लंबाई में नाप रहे हैं, कोई चीज आप मीटर से नाप रहे हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई चीज वेट कर रहे हैं तो ये ग्राम हो जाएगा। बस फर्क है, इधर से आपको करना है तो कम होगा, यानी 1 बटे करेंगे। जितने में पूछा गया उस संख्या को आप अंश के रूप में रखेंगे, जितने में पूछा गया उस संख्या को अंश के रूप में रखेंगे। और जितने खाने पड़ते हैं बस उसमें कुछ नहीं करना, एक ही लगा के जितने खाने पड़ते हैं उतने आपके 0 लगा देंगे। आपका आंसर यानी आपका मात्रक कंफर्म हो जाएगा। ये वीडियो गार्जियन लोग, माता बहनें सभी देखें और अपने बच्चों को पैमाना याद कराने के बजाय उनको ट्रिक बता देंगे, वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अच्छी पिक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए